welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब भदोही तो इनको गिफ्ट में मिल गई थी, वहाँ तृणमूल को लड़ा दिया था इन्होंने, तो फिर वो ललितेश जी कुछ कर नहीं पाए खास। और पूरा आजमगढ़ डिवीजन सब साफ, मैं गोरखपुर डिवीजन छोड़ दीजिए तो पूर्वांचल पूरा साफ है। अब आप सवाल तो ये होता ना कि जब सारा साफ था तो गोरखपुर क्यों बच गया? हाँ, ये भी प्रश्न है, गोरखपुर क्यों बच गया? क्योंकि गोरखपुर में जोगी जी बैठे हैं इसलिए बच गया। और बाकी पूरा क्यों साफ हो गया? सर, मैंने आकलन ये नहीं किया था कि आप जब अपना रात को घर का दरवाजा बंद करके सोएंगे तो कोई आप ही के घर का जो है चुपचाप दरवाजा खोल के जो इशारा कर देगा कि अब दरवाजा खुला है, आ जाओ रात को। सर, बीजेपी चुनाव हारी नहीं है। बीजेपी को खुद इनके अपने लोगों ने चुनाव हरवाया है। और सुनिए, बीजेपी अखिलेश से और कांग्रेस से तो लड़ी नहीं रही थी। बीजेपी की अपनी लड़ाइयां ही खत्म नहीं हो पाई तो उनसे क्या लड़ते? और एक मिनट सुनिए सर, ये जितनी भी जो 32-34 सीट जीती है ना, पब्लिक ने दे दी है। और एक चीज और सुन लीजिए, सबसे मजेदार तथ्य, ये अयोध्या में गरिया रहे हैं ना पब्लिक को, अयोध्या की पब्लिक ने एक भी वोट कम नहीं दिया है। अरे एक बात बताइए ना, आप अपने लिए ही तो आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी ही गारंटी लेंगे या सामने वाले की भी लेंगे? सामने वाला दारू पी के 160 पे चला रहा है, उसको चलानी आती कि नहीं आती है, उसका स्टीयरिंग फेल है, उसकी गारंटी आप कैसे लेंगे? आप सिर्फ अपनी गारंटी ले सकते हैं। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हुई है कि बीजेपी को हराने के लिए मैंने सुना है आरएसएस पूरी कमर कसे हुए था कि अच्छा बेटा जीत के दिखाओ, तुमको तो हमारी जरूरत है नहीं। जेपी नड्डा जी ने कह दिया उसके बाद से। हाँ, नहीं, उसके पहले से वो 35 नामों की एक सूची चल रही है कि 35 लोगों का टिकट बाबा काटना चाहते थे, काटने तो ज्यादा के चाहते थे, पर 35 का टिकट नहीं कटने दिया। मैं एक व्यक्ति को एक टिकट ऐसी थी जो कि सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि वो बाबा का आदमी था, पर्सनल। मैं आपको सर 2014 का टिकट वितरण का किस्सा बताता हूं। गाजीपुर से अरुण सिंह राजनाथ सिंह के आदमी थे। 4 महीना पहले से वो आदमी घूम रहा था। अमित शाह बोले नहीं मनोज सिन्हा तुमको लड़ना है। मनोज सिन्हा सर एकदम जैसे खूंटे पे बैल नहीं अड़ जाता कि मैं नहीं हिलूंगा इस जगह से, मैं तो बलिया की तैयारी कर रहा हूँ, 10 साल से गाजीपुर में तो मैंने पैर नहीं रखा। मनोज सिन्हा अड़ गए, नहीं मैं तो बलिया लड़ूंगा। इन्होंने कहा नहीं तुमको गाजीपुर लड़ना। उसने बोला अरे सर आप गलती कर रहे हैं, गाजीपुर से अरुण सिंह को लड़ाइए, बहुत अच्छा लड़ेगा। उसने बोला चाहे कुछ हो जाए अरुण सिंह को नहीं देना है टिकट, तुम ही लड़ोगे। बहुत मजबूरी में मनोज सिन्हा को लड़े कर वो 2014 का माहौल ही अलग था, उसमें जीत गए। सर, राजनाथ सिंह का आदमी था, 20 टिकट काट दी थी, चाहे कुछ हो जाए, नहीं देनी तो नहीं देनी। सर, इस एटीट्यूड से टिकट आज से नहीं 2014 से बंटते आ रहे हैं, इस बार भी बटे। 35 नाम जो कि बाबा काटना चाहते थे, उसी में एक अयोध्या सिंह के लल्लू सिंह भी थे। नहीं काटने दिया। किसने नहीं काटने दिया अभी तो भगवान जानता है। उन्होंने कहा ठीक है जितवा लो अपना कैंडिडेट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। हाँ। नहीं, मैं तो खैर ले दूंगा, मुझे कौन सा, बीजेपी वालों ने तनख्वाह देनी है। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, जो पूर्वांचल में जो बातें चल रही है मैं वो बता देता हूं आपको। सर, मोदी जी की एक खासियत है, मोदी जी 80% देश के जिले, जो जैसे कहते हैं ना खुरपी से घास नहीं माली निकालता तो पूरे खेत की एक दाना नहीं छोड़ता, उस तरीके से मोदी जी ने 80% जो जिले हैं देश के ना, मोदी जी ने वो पैदल क्रॉस किए हुए हैं। 40 साल तक का उसको अनुभव था, वो देश का अनुभव लेके मोदी जी सीएम बने थे गुजरात में, फिर 12-14 साल गुजरात चलाए, तब दिल्ली आए। सर, बाबा मठ के मठाधीश रहे हैं और बाबा 1-1.5 जिले की राजनीति करते थे, फिर उनको सीएम बना दिया गया। और सर, बाबा है बहुत ज्यादा खुंदकी और वो अपने पर्सनल वेंडेटा
में उन्होंने वो जिसको जिसको चाहे उसको बर्बाद कर दिए, मरवा दिए, बर्बाद नहीं किए, मरवा दिए, खत्म कर दिए। चाहे फिर वो आजम खान हो, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे जो है, मुन्ना बजरंगी हो, जितने हैं। उसी तरह से राजनीति में गोरखपुर मंडल के ब्राह्मण पंडित जी लोग बहुत नाराज थे। ठाकुर साहब लोग तो खैर पूरे यूपी के ही नाराज बताए जा रहे थे, पूर्वांचल में भी ठीक ठाक नाराजगी है, पर वोट दिए हैं। तो ठाकुर साहब क्यों नाराज थे? वो उसके भी कारण है, बताऊंगा मैं आपको। ठाकुरों की नाराजगी सर बड़ी कुमुलेटिव रही, और पर इसके बावजूद ठाकुरों ने वोट दिया, पर जो वोट वो साथ में लेके भी तो आता है ना। ठाकुर सिर्फ खुद वोट नहीं देता, वो इन्फ्लुएंस भी करता है। वो उदासीन था। राय साहब लोगों ने तो न उदासीन तो रहे, ठीक ठाक वोट विरोधी को दिया, कुछ तो घर बैठे रह गए। भूमिहार, अब भूमिहार क्यों नाराज थे, इसका कारण खोल के बताऊं आपको? बिल्कुल खोल के बताइए सर। 2019 में 2014 मनोज सिन्हा जीते थे, तो इतना काम किए गाजीपुर में कि वो कहते थे कि भगवान भी मुझे हरा नहीं सकता। जबकि 2019 में अमित शाह ने उनसे कहा था कि मनोज भाई आप जो है अब आप बलिया चले जाइए। तो मनोज सिन्हा बोले अच्छा, जब मैं बलिया जा रहा था तब तो आप लोग जाने नहीं दिए, और अब जब मैं गाजीपुर में मजबूत हूँ तो अब मुझे बलिया भेज रहे हैं। बोले अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मजबूत नहीं हो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अरे आपको क्या पता है। जबरदस्ती गाजीपुर से लड़ गए, हरवा दिए गए, बाबू साहब लोग हरवा दिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, पर बाबू साहब लोग हरवा दिए। अच्छा, अफवाह क्या चली थी कि मनोज सिन्हा ने लाखों लोगों को जो है रेलवे में भर्ती कर दिया, सब भूमिहार थे, एक को ठाकुर भर्ती नहीं किया, ये अफवाह थी। परंतु मनोज सिन्हा को गाजीपुर हरवाने में भाजपा के बहुत बड़े नेता का हाथ था। तभी से राय साहब लोगों ने सोच लिया था। वो प्राण की फिल्म का एक बहुत पुराना डायलॉग है, वो स को श बोलता है फिल्म में, विलेन तो कहता है शताले शताले शन्नो हमारा भी समय आएगा। कश्मीर की कली। अच्छा, कश्मीरी कली का है ये, मुझे नहीं पता। तो वो सर 2019 में ही भूमिहारों ने कह दिया था कि शताले शन्नो हमारा भी समय आएगा। तो वो समय अब आया है सर। सर अच्छा, 5 सीटों पर लड़ दिया है। 2022 में भी पूर्वांचल में बड़ा खराब रिजल्ट रहा था। हाँ, वो उसके कुछ और कारण थे, हैं। परंतु इस बार जो है 5 सीट तो सीधे सीधे, और प्रधानमंत्री जी का 80,000 जो वोट का जो लॉस हुआ है ना, वो सिर्फ भूमिहार वोट का लॉस है। 80,000 का थोड़ी हुआ है साहब, 4,79,000 से जीते थे, इस बार 1,52,000 से जीते हैं। वो तो दैट इज पोल अरिथमेटिक्स। वो भी अभी इसी लगे समझाई दूं क्या? हाँ बिल्कुल। 4.5 लाख की लीड कहां गई है बता दूं? सर 4.5 लाख की लीड ऐसे मैनेज हुई है कि अब सुन लीजिए, 2014 में मोदी जी को 5,81,000 वोट मिला था बनारस में, 2019 में 6,74,000 मिला था, और 2024 में मिला है 6,12,000। तो 74 में से 12 गया, मतलब 7 में से 1 गया 6, 62,000 वोट कम मिला है। ये 62,000 वोट राय साहब लोगों का है, भूमिहारों का, जो कि अजय राय के खेमे में चले गए और बाकायदा ताल ठोक के गए हैं कि मोदी हमारे दुआरे ना ही है, अजय राय जब कोई जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। पर सर जो लीड थी, लीड कहां गई? लीड क्यों थी? लीड ऐसे थी सर कि 2019 में एक शालिनी यादव लड़ी थी सपा से, सर वो ले गई थी शालिनी यादव और अजय राय मिलके, सर 3,47,000 वोट लिए थे, 3,47,000। इस बार शालिनी यादव नहीं थी तो लगभग 2 लाख वोट तो वो प्लस हो गया, 1.5 लाख खुद का इनका वोट था। 2019 में 1.5 लाख वोट अजय राय ने लिया था, ये इनका वोट है कांग्रेस का और इनका मिला के। उसमें लगभग 70,000 वोट भूमिहारों का इस बार ऐड हो गया। तो शालिनी यादव का सर 2 लाख वोट भी तो ऐड हुआ ना, जो कि पिछले साल शालिनी यादव लड़ी थी सपा से, इस बार नहीं लड़ी, इस बार इंडिया अलायंस हो गया। तो शालिनी सपा का पूरा वोट, कांग्रेस का पूरा वोट प्लस भूमिहार वोट मिला के 4.5 लाख हो गया।
तो मोदी जी की लीड इसलिए कम हुई है। मोदी जी का वोट तो सिर्फ 62,000 कम हुआ है 2019 की तुलना में, और वो भूमिहार वोट है जो कि गया है। अब सर बाबा कौन से त्रिकालदर्शी हैं जो भूमिहारों के पेट में घुस के जान जाएंगे कि भूमिहार तो भाई इनसे बहुत नाराज है, मोदी जी से, और अजय राय के प्रति इतना प्रेम छछाया है कि अजय राय को वोट दे देंगे सब भाजपाई मिलके भूमिहार। अच्छा, और आगे सुनिए, भूमिहार आखिर 5 जिले में क्यों गड़बड़ की है। सर एक भूमिहारों के नेता को बेइज्जत करके कश्मीर तड़ी पार करवा दिए बाबा गाजीपुर से। वो बेचारे 5 साल से कश्मीर में जो है शालीमार और निशात बाग की रंगीनियां देख रहे हैं। एक और भूमिहार भाई आए थे सर, मोदी जी के एकदम प्रिय ब्लू आइड बॉय, वो गुजरात से मोदी जी उनको इंपोर्ट करके लाए थे और भेज दिए थे कि हे जाओ अब तुम, हमारा घोड़ा जो है, गुजरात का घोड़ा जो है गाजीपुर में, उधर पूर्वांचल में दौड़ाओ। बाबा ने सर, मैं आपके चैनल पर, मेरे चैनल पे तो मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ, आपके चैनल पे नहीं बोलूंगा। ही वॉज ट्रीटेड लाइक क्या बताऊंगा। अच्छा सर, एक बार क्या हुआ कि मैं गया इलाहाबाद, प्रयागराज, तब तक इलाहाबाद ही था। तो मेरे एक मित्र थे, वो बोले चलिए घर पे मैं आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा कहाँ गए थे, बोले वो ए के शर्मा आए थे, उनसे मिलने गए थे। मैंने कहा कौन है ए के शर्मा? अच्छा अच्छा, वो है जो आया है और डिप्टी सीएम बनेगा। बोले हाँ वही। तो अच्छा, मैंने कहा यार ये भूमिहार है, ये उससे मिलने गया। तो मैंने छूटते पूछ लिया, मैंने कहा कहो भूमिहार है का? बोला हाँ, ए के शर्मा लिखते हैं, भूमिहार है। सर भूमिहार में बहुत लोकप्रिय हैं, और उनको बाबा ने सचिवालय में घुसने नहीं दिया था साल भर। उसके बाद फिर किसी तरह समझौता हुआ तो एमएलसी बनाए, नहीं तो डिप्टी सीएम बनाने का वादा करके आए थे, और एक फिर मंत्रालय दिए, कोई एमएलसी हैं आज की तारीख में। तो सर उनकी जो बेइज्जत ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने की, तो सर वो एक फैक्टर, और एक मनोज सिन्हा, तो उनको काउंटर करने के लिए ये लोग आखिरी मोमेंट पे एक सपाई नारद राय को लेके आए। और सर अब ए के शर्मा और मनोज सिन्हा का डैमेज नारद राय कंट्रोल कर पाएंगे 2 दिन पहले ज्वाइन करके? आप बताइए। उसके बाद और नड्डा ने क्यों कहा कि हमको तो जरूरतें नहीं है, हमारी तो 400 सीट आ रही है। अच्छा सर, ये 400 सीट वाला बयान अगर मोदी जी ना देते, कुछ ना बोलते, तो बीजेपी की मेरे हिसाब से 330 सीट आती। ये 400 सीट के बयान ने कम से कम 25-30 सीट तो ऐसे ही नुकसान करा दिया। कार्यकर्ता निकला ही नहीं, बोला ठीक है यार जीत तो रहे। वोटर भी नहीं निकला, कुछ गर्मी फर्मी बहुत ज्यादा थी, सारे फैक्टर्स मिला के सर। और आरएसएस का उदासीन रहना, बाबा का उदासीन रहना, जी हाँ मैं स्पष्ट बाबा का उदासीन रहना, उदासीन रहना क्यों? बोले अब जिता लो, जब तुम लाए हो, जब तुमको हमारी सुननी ही नहीं है। तो पूरे देश में रैलियां की उन्होंने। हाँ, वहां की, यहाँ जिता लो, आ जाओ। बहुत ज्यादा उड़ने लगता है ना, तो थोड़े से पर कतर देने से थोड़ी सी फ्लाइट ऑफ द पिजन जो है ना, तो थोड़ी कंट्रोल में रहती है। तो ये तो पिजन मरते मरते बचाया। नहीं सर, नहीं। अच्छा सर, मजे की बात सुनिए सर, सर पिजन को कुछ हुआ नहीं है। मजे की बात सर, वोट लॉस तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ सीटें गई हैं। अच्छा सर, सीटें सपा की इतनी क्यों आई हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन। सर अपोजिशन का वोट सिर्फ बटा नहीं है,